सिरोंज एसडीएम हर्षल चौधरी से जनहित से जुड़े मुद्दों पर राष्ट्र आजकल की चर्चा, जिसमें पर्यावरण एवं जल संवर्धन, कैथन नदी का गहरीकरण, सीमांकन, साफ सफाई आदि पर चर्चा हुई और सिरोंज नगर के बीच स्थित तालाब के सौंदर्यीकरण एवं गहरीकरण एवं साफ सफाई को लेकर भी एसडीएम सिरोंज से सकारात्मक चर्चा हुई। आज हम मौजूद हैं सिरोंज एसडीएम हर्ष चौधरी जी और हम इनसे जानना चाहेंगे कि सिरोंज की जो कैथन नदी है, ये पूर्व में आज से 25-30 साल पहले बहुत स्वच्छ थी और बहुत गहरी थी और बहुत साफ सुथरी थी। समय के रहते हुए अतिक्रमण धीरे धीरे बढ़ते गए, जलकुंभी बढ़ गई और आज ये सभी नदी समाप्ति की ओर है। उसी कारण 2019 में भी सिरोंज के अंदर पानी का स्टोरेज ज़्यादा हो गया था और बाढ़ आई थी। तो इस नदी के उद्धार के लिए आपकी क्या प्लान है? अभी वर्तमान में जल संवर्धन योजना क्रियान्वयन में है और जैसे हमको शासन से निर्देश प्राप्त हुए हैं तो जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, जिसमें नदी हैं, बावड़ी, कुएँ, इन सब का रिजुविनेशन चल रहा है। तो यदि आप अभी निरीक्षण करके देखेंगे तो हमारी टीम के द्वारा नगर पालिका का जो दल है उसके द्वारा कैथन नदी को डैम के मुआने से लेकर पचकुइया घाट तक अभी वर्तमान में पूर्ण रूप से जितना वाटर हाइसेंट उसमें डेवलप हुआ था, जलकुंभी डेवलप हुई थी, उसको साफ कर दिया गया है। और जलकुंभी की वजह से ही बारिश के पानी में जो पचकुइया का पुल है वहाँ पे जाम की स्थिति जनित होती थी और उस जाम की वजह से, पानी के जाम की वजह से पानी का भराव होता था। तो वो अपनी स्थिति अब नहीं होगी। अब पचकुइया घाट से आगे की तरफ भी जलकुंभी की सफाई चल रही है। तो वर्तमान में तो जलकुंभी की समस्या को हमने ख़त्म कर दिया है, पूरी जलकुंभी साफ कर दी। उस नदी में अतिक्रमण भी हम देखा है जो पिछले 25-30 साल में काफ़ी अतिक्रमण बढ़े, काफ़ी चौड़ी नदी थी और धीरे धीरे आसपास के खेत वाले, आसपास के लोग उस नदी पर आ रहे हैं। तो क्या उस नदी का सीमांकन की प्लानिंग है कि ये अब छछरे से लेकर पुराने पुल तक जो शहर से लगी हुई नदी है वहाँ कोई सीमांकन प्रशासन कराए, जिससे टेम्परेरी उसमें जो हमको मुख्य रूप से अतिक्रमण देखने को मिलता है वो ईंट भट्टे वालों का अतिक्रमण है, जो समय समय पर हटाया भी गया है। वर्तमान में भी उसमें अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, अभियान के तहत भी अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। और उसमें सतत जो शासकीय रूप से जो नदी दर्ज है, जिसका नदी का जो फ्लो जहाँ पे है, जहाँ पे उसका ट्रैक बना हुआ है नदी का, जो कोर्स है रिवर का, उसको पूर्ण रूप से अतिक्रमण मुक्त करवाया जाएगा। दूसरा सिरोंज का जो तालाब है, इसके अंदर भी हम लोगों ने आपसे पहले बात की थी लगभग 6 माह पूर्व, और अभी भी हमने 20 दिन पहले एक स्टोरी बनाई थी और उसमें तालाब में आप लोगों द्वारा, नगर पालिका द्वारा सफाई तो की गई जेसीबी से, लेकिन पूरा तालाब सूखने के बाद भी नगर पालिका अगर चाहती तो इस तालाब का गहरीकरण कर सकती थी, लेकिन खाली उन्होंने फॉर्मेलिटी करके छोड़ दिया। और अभी भी हम देखते आ रहे हैं कि वहाँ पर 4-5 मजदूर जो है हाथों से उसकी सफाई कर रहे हैं, जबकि मशीनें हैं, ट्रैक्टर है, नगर पालिका ने संसाधन है। और उसको भी जल संवर्धन अभियान के तहत हमारा विचार उसमें चल रहा है। हमने कलेक्टर सर से भी इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है, क्योंकि इसमें कुछ फंड्स पहले से भी आए हुए थे गहरीकरण के, तो फिर उसको टेक्निकली थोड़ा सा हमको नगरी जो अर्बन डिपार्टमेंट है उससे थोड़ा सा समझना होगा। परंतु आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि तालाब का गहरीकरण जितना होगा उतना उसका स्टोरेज बढ़ेगा। दूसरी चीज़, हमने विधायक से निर्देश हमको प्राप्त हुए थे और हमने उसमें कैचमेंट एरिया जो तालाब का है उसको भी अभी ट्रेस किया है और उस कैचमेंट एरिया में पानी जहाँ से उसमें जल भराव होता है उसमें कहाँ कहाँ पे अवरोध पैदा हो रहा है, यदि कोई अतिक्रमण वगैरह है तो उसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है और डीपनिंग भी उसकी की जाएगी। अभी हम जैसे देख कर आए हैं कि 4-5 मजदूर काम कर रहे हैं, तालाब के जल को अपने हाथों से निकाल रहे हैं, जबकि नगर पालिका के पास जेसीबी है। अगर जेसीबी से चाहे तो जल्दी काम हो सकता है, क्योंकि बारिश भी आ रही है। तो उसको क्या आप निर्देशित करेंगे नगर पालिका संबंधित को एक्सपेडिट करवाते हैं काम को कि मशीन लगा के तेजी आ जाएगी, जल्दी काम करना संभव है तो उसको हम तत्काल करवाएंगे। हालांकि वहाँ पे जलकुंभी बहुत ज़्यादा, मैंने कल ही नगर पालिका की टीम के साथ उसका निरीक्षण किया था तालाब का, सिर्फ और सिर्फ बस स्टैंड के जस्ट थोड़ा जगह है उसमें छोटी सी जगह पे जलकुंभी बची है, बाकी जगह पे जलकुंभी है नहीं। तो इसको भी हम जल्दी से जल्दी करवा देते हैं। कल हमने एक बार डेप्थ मेजरमेंट के लिए भी ट्रायल के लिए कुछ गड्ढे करवाए थे वहाँ पे, जिसमें 6 से 8 फीट मिट्टी या गाद जिसको बोले वो आ रहा है, तो उसको भी हम हटाने की पोजीशन में हैं। तो हम उसकी प्लानिंग करते हैं, जैसे ही हम उसको प्लान कर लेते हैं हम तत्काल उसमें कार्रवाई करते हैं। ये आपसे अंतिम सवाल, अभी जो है पर्यावरण को लेकर बारिश आ रही है और हम देख रहे हैं कि इस बार बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ा है, सिरोंज के अंदर भी लगभग 45 पहुँच गया है। तो अधिकतर हम देख रहे हैं कि लोग जो पुराने पेड़ हैं उनको पेड़ों काट रहे हैं। हम पेड़ 10 लगा रहे हैं, पेड़ हम 25 काट रहे हैं, जिससे हमें और हमें आने वाली जनरेशन को भोगना पड़ेगा। तो आप पेड़ों को ना काटें, उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? और वृक्षारोपण के लिए आप एक सिरोंज के एसडीएम होने के नाते क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरे यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद लगातार हमने जो भी इवेंट्स हुए उसमें वृक्षारोपण पर फोकस किया है। अभी भी जो जल संवर्धन अभियान चालू हुआ है
जिसमें 16 तारीख को वृक्षारोपण, बृहद रूप से वृक्षारोपण करने की प्रोग्राम मतलब इसका प्लान स्टेट गवर्नमेंट से ही आया हुआ है। और उसके लिए हमने लगभग सभी पंचायतों में, जो 93 पंचायतें हैं, सभी में 500-500 पेड़ों का वृक्षारोपण का प्लान बनाया हुआ है। अर्बन एरिया में हम एटलीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। अभी भी संस्कार गेमली स्कूल के सामने जो वाटर रिसोर्स मतलब WRD डिपार्टमेंट का जो ज़मीन है, उसमें वृक्षारोपण सतत जारी है और वृक्षारोपण किया जा रहा है सिरौंज में। 16 तारीख को और बृहद रूप से वृक्षारोपण किया जाएगा। अगर बड़े वृक्षों को काटने के जो भी प्रकरण सामने आए हैं, उसमें हमने लगातार कार्रवाई की है और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। और इस प्रकार से वृक्षारोपण जो आप बोल रहे हैं कि वृक्षों का रोपण अधिक होगा, कटाई पे हम बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। और साथ ही साथ मैं संदेश देना चाहता हूँ क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट अब हमको देखने को मिल रहा है, तो इंडिविजुअल से भी मेरा आग्रह है कि आप अपने घर के सामने, आप अपने दुकान के सामने, जहाँ हो सके निजी रूप से आप वृक्षारोपण करें और उस वृक्ष को संधारित करें कि वो बड़ा भी हो। सिर्फ रोपण करना पर्याप्त नहीं है, बट वृक्ष को बड़े होते तक उसको देखना, उसको मेंटेन करना ज़्यादा आवश्यक है। इसमें हम यूजुअली इंडिविजुअल्स फेल हो जाते हैं, तो उस चीज़ पे ध्यान दें। अगर एक पेड़ आप 10 पेड़ ना लगा के एक पेड़ लगाएं, लेकिन ये इंश्योर करें कि सुरक्षित रहें। ये थे हमारे साथ सोन एसडीएम, युवा एसडीएम चौधरी साहब। इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमसे चर्चा की, पर्यावरण पर भी की, तालाब पे की, केतन नदी पे की। और हम ये अपेक्षा करते हैं कि आने वाले समय में ये अधिकारियों के सहयोग से, जनता के सहयोग से, नागरिकों के सहयोग से सिरौंज के लिए अच्छे काम करेंगे और जनहित में काम करेंगे। मेरी ऐसी आशा है और मेरी इनको बहुत बहुत अग्रिम बधाई पर्यावरण के लिए जिन्होंने प्लान बनाया है। मैं जफर खान, विदेश से लवली को राष्ट्र आजकल सिरौंज से। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।